वेलकम बच्चों। जो हमारा चैप्टर चल रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें हमने आज हेडिंग डाली है न्यूमेरिकल्स। यस, न्यूमेरिकल्स। तो यानी यहाँ पर हमारे पास में जो हमने डायमेंशंस देखे, यूनिट्स देखे, उसके बाद में हमने एरर्स देखी, ठीक है। तो उनके बदौलत हमारे पास क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व करना, ये हम शुरुआत करते हैं। और अगर आपने टेक्स्ट बुक ली होंगी 11 क्लास की, तो वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का, उसमें बैक साइड पर अगर देखेंगे आप चैप्टर समाप्त होने के बाद में, तो वहाँ पे न्यूमेरिकल का सेक्शन दिखेगा। तो हम वो पूरे न्यूमेरिकल्स देखने वाले यहाँ पर, ताकि हमारी यहाँ पर प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो चलो, यहाँ पर हमने प्रॉब्लम्स लिखे हैं, हम यहाँ पर आंसर्स ये हेडिंग दे देते हैं और यहाँ शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स के। और हर जगह पे वहाँ पे किताब में भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ लिखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट में आंसर आता है, मैच करने को, टैली करने को चाहिए हमको। इसलिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर जैसा बुक में क्वेश्चन है वैसे लिखे और उसके नीचे आंसर्स भी लिखे, लेकिन अब हमको ये प्रैक्टिकली निकालना है, ठीक है। चलो देखो, तो हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, साइंस में, फिजिक्स में, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो दो तीन चीज़ों का आपको बड़ा बहुत ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली बात जो है, तो आप क्या करना कि पहले आपके पास जो भी मटेरियल है, गिवन डेटा है, आप उसको लिख देना, ठीक है। गिवन लिख देने के बाद में फिर आपके पास क्वेश्चन क्या होता है, यानी थिंकिंग करना, क्वेश्चन को देखना, ठीक है। क्वेश्चन को देखने के बाद में उसके संबंध में हमारे पास कौन सा फार्मूला है, वो फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। और वो फार्मूला लगा देने के बाद में आप वहाँ पर वैल्यू पुट करते हो, वैल्यू पुट करने के बाद आप कैलकुलेशन करते हो, उसके बाद आप फाइनल स्टेटमेंट जो भी है वो लिखते हो यूनिट्स के साथ, ठीक है, जैसे जैसे ज़रूरी है उस तरीके से, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। यहाँ पे लिख देते हैं गिवन डेटा। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। द मासेस, देखो मास का अनेक वचन है, मासेस ऑफ टू बॉडीज आर मेजर टू बी 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg एंड 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg, यानी दो बॉडीज़ का मास दिया है यहाँ पर। सो मैं पहले लिख देता हूँ m1 इज इक्वल टू हाउ मच इट इज़ 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg है। दूसरा m2 लिखते हैं यहाँ पर, एंड इट इज़ 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg। अब बोलेंगे ये जो प्लस माइनस 0.2 0.3 लिखा है, ये क्या है? दीज आर दी एरर्स, हमने देखा हुआ है, ठीक है। अब व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू, ठीक है, यानी दोनों बॉडी का मिलाकर टोटल मास कितना होगा वो, एंड द एरर इन इट, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एरर भी निकालना है और यहाँ पर हमको क्या करना है, टोटल मास भी निकालना है। चलो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। यहाँ पर हेडिंग हमारे पास है टोटल मास ऑफ टू बॉडीज़, दोनों बॉडीज़ का टोटल मास। अब मान के चलो कि मैं इसको कह लेता हूँ यम, तो यम इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो इसमें हमारे पास में ये एक्चुअली मास है और ये उसमें क्या है, एरर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्चुअल मास, और ये एरर है। तो उसने सिर्फ क्या पूछा, पहले मास पूछा और उसके बाद एरर पूछा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम काम करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं तो यम इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अगर बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, m1 की बात करते हैं तो पूरा लिख दीजिए आप, ठीक है। तो 15.7 प्लस माइनस आप यहाँ पे दे सकते हो 0.2 प्लस आप 27.3 है और प्लस माइनस 0.3 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो देखो प्लस माइनस के पहले वाला ऐड करो इधर, ठीक है, प्लस माइनस के पहले वाला, यानी ये नंबर के साथ ये तो हमारी एरर है, ये एरर को एरर के साथ ऐड करो, रियल मासेस को रियल मासेस के साथ। तो देखो 7 + 3 जो है वो 10 बनेगा, कैरी 1 के साथ में ये 7 यानी ये 8 हो गया, 8 + 5 यानी ये हो गया 13, तो कैरी बन जाएगा हमारे पास फिर से 1, ठीक है। 1 + 2 3 + 1 ये बनेगा 4, ठीक है। और क्योंकि पॉइंट एक एक घर के बाद पॉइंट है, यहाँ अगर हमने पॉइंट दे दिया तो पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया रियल मास, ठीक है। अब एरर की बात करते हैं, तो एरर के लिए किसको ऐड करेंगे, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, तो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस दे दिया, 0.2 और 0.3 मतलब बनेगा 0.5,
क्या बन जाएगा 0.5, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमारे पास बात क्या है कि रियल में जो मास है वो है 43 और उसमें एरर जो आ चुकी है वो है 0.5। सो उसने जो बोला है वो यहाँ पे लिखते, टोटल मास ऑफ 2 इज इक्वल टू बोलेंगे 43 kg एंड एरर इन इट इज इक्वल टू बोलेंगे 0.5, यानी हमारे आंसर्स मैच करते हैं। सो यहाँ पर आप लिख दीजिए, क्या बोलेंगे यहाँ पर, टोटल मास ऑफ 2, बस 2, यानी उन्होंने जो ऐसा वैसा भी हम लिख देते यहाँ पर, तो 43 kg, ठीक है। एंड दूसरा क्या पूछा उन्होंने, एरर इन इट, यानी एरर इन टोटल मास, तो यहाँ पर आप एरर इन टोटल मास क्या बोलेंगे, प्लस माइनस 0.5 kg, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो इस तरह से प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, ठीक। चलो अभी हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा उन्होंने, देखो पढ़ो यहाँ पर, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम, यानी ये टाइम है, देखो सेकंड उसका यूनिट है, इज दिस मीटर, यानी डिस्टेंस बोलते बोलते बीच में उसने टाइम दे दिया, ये टाइम है, ये नंबर टाइम है और ये हमारा डिस्टेंस है। सो चलो फिर से लिखते हैं, गिवन डेटा में क्या है हमारे पास, तो गिवन डेटा इज इक्वल टू, सबसे पहले तो टाइम लिखेंगे, तो टाइम का समझो टी है और वो कितना दिया, 100 प्लस माइनस 1, यहाँ पर आप यूनिट दे दो सेकेंड, और ये डिस्टेंस है, देखो डिस्टेंस कहा था ना, ये है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को मैं डी नाम दे देता हूँ, समझो कितना है वो 5.2 प्लस माइनस 0.1 इतना मीटर, ठीक है। अब इसमें से भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो 100 है ये एक्चुअल टाइम है और ये प्लस माइनस 1 उसकी एरर है। यहाँ पर ये एक्चुअल हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, और ये प्लस माइनस क्या है, एरर है, ठीक है। अगर आपको सेपरेट लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फ्रॉम एरर इन टाइम कितना है, प्लस माइनस 1, ठीक है, सेकंड बोल सकते हैं। दूसरा एरर इन डिस्टेंस में एरर कितनी है, तो वो हो जाएंगी प्लस माइनस 0.1 मीटर, ये ध्यान में रखना। अब ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे भी आप साथ सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हैं, ऐसा सेपरेट भी कर सकते हैं। अब देखो उन्होंने क्या कहा, व्हाट इज़ द स्पीड एंड इट्स एरर। तो पहले प्योर हम क्या करते हैं, स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड इज़ गिवन बाय, आपको मालूम है स्पीड का फार्मूला, स्पीड इज़ गिवन बाय, जब हम फार्मूला लिखते हैं ना तो ये थोड़ा स्टेटमेंट दिया करो, कौन सा, जैसे स्पीड का फार्मूला लिखना है सो आप ऐसे स्टेटमेंट दे दो, कौन सा, स्पीड इज गिवन बाय, ठीक है। चलो स्पीड का फार्मूला, स्पीड को आप देखो v ले सकते हो, ठीक है, s भी ले सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा v। अब बोलेंगे सर वेलोसिटी के लिए आता, तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड ही है, तो उसके लिए आप v यूज़ कर सकते हो। ये सब हम देखने वाले यानी जो स्केलर से वेक्टर से उसमें हमारा क्लियर होता है। सो v इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक काम करते हैं, मैं फार्मूला लिख के देता हूँ, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैं स्पीड को नाम दे देता हूँ v, ठीक है। डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस कितना हमारे पास में, देखो ये 5.2 डिस्टेंस, हाँ एरर नहीं, एरर सेपरेट निकालना है, तो 5.2 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 100, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो तो v इज इक्वल टू, ऑलरेडी पॉइंट है, नीचे 2 0 है, तो पॉइंट और लेफ्ट में 2 घर सरकेगा, तो यहाँ पे क्या है 5.2 है हमारे पास में, ठीक है। और वो अभी 5 के 5 देखो, जैसे हमारे पास ये है तो ये 2 घर और एक घर, तो इधर कुछ नहीं है ना 0, फिर यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, यहाँ पर यानी ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है। सो ये चीज़ होंगी हमारे पास में, पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, यानी आंसर होगा 0.052, ठीक है। सो देखो 100 से डिवाइड करना यानी पॉइंट को 2 घर इधर सरकाना, तो एक घर हमारा कौन सा होगा 5 वाला, दूसरा नहीं है तो 0 लेंगे, यानी यहाँ पर बनेगा और पॉइंट ये 0, ठीक है। अच्छा स्पीड जो है, तो स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो, उसका जो यूनिट होता है वो तो मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड, यानी मीटर पर सेकंड। आप मीटर पर सेकंड ऐसा है तो आप इसको कुछ नहीं, यानी पावर 1 है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, यानी हमारे पास स्पीड जो है वो होंगी इतनी, कितनी 0.052 मीटर पर सेकेंड। पढ़ते समय आप इसको क्या पढ़ेंगे 0.052 मीटर पर सेकेंड। अब आपको चाहिए एरर, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए एरर। एक बात बताओ यहाँ पे कि जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ स्पीड का फार्मूला क्या है कि v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है,
ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो यहाँ पर एक फार्मूला लिख लेते हैं एज v इज इक्वल टू फार्मूला क्या कहा, डिस्टेंस, डिस्टेंस का d, ठीक है, अपॉन टाइम का t है। तो हमने यहाँ पर एरर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन देखे। जब एरर सम या फिर डिफरेंस में हो तो एरर को डायरेक्ट ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर आप सेपरेट करके भी कर सकते हैं, हमने एक साथ किया है, कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो एरर को डायरेक्ट हमने ऐड कर दिया। लेकिन एरर अगर मल्टीप्लिकेशन में आती है, एरर अगर डिवीज़न में आती है, तो वहाँ पे एरर एब्सोल्यूट एरर या फिर एक्चुअल एरर लेने के एवज में हम उसकी रिलेटिव एरर लेते या फिर परसेंट एरर लेते हैं, ठीक है। सो जैसे कि अगर हमारे पास में डिस्टेंस, यानी यहाँ पे हमने जो लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंबल भी डाल देते। एरर इन क्या था, टाइम था, तो एरर इन टाइम के लिए मैं कह लेता हूँ डेल्टा टी, ऐसा बोल सकते, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है 1 सेकंड। यहाँ पे अगर लिखना है हमको तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डेल्टा डी, समझो वो 0.1 मीटर है, ऐसा लिख सकते हैं हम। ये प्लस माइनस डाल दो, यहाँ पर प्लस माइनस कितना है 0.1 मीटर, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न करते हैं तो वहाँ पे एरर आपको मालूम है, एरर इन वेलोसिटी, अभी क्या बोलेंगे हम, एरर इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरर इन क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, एरर इन हमारा डिस्टेंस होगा और एरर इन हमारा टाइम होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस जो भी है तो एक्चुअली हम प्लसेस लेते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, जैसे हमने 4 पॉसिबिलिटी देखा था। लेकिन अगर ऐसा करते हो आप तो ये जस्ट आपके क्या होंगे, एब्सोल्यूट एरर होंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता, आपको रिलेटिव एरर लेनी पड़ती है। तो डेल्टा वी अपॉन वी होगा, डेल्टा डी अपॉन डी होगा और डेल्टा टी अपॉन आपका टी होगा, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ डायरेक्ट, एरर इन वेलोसिटी या फिर स्पीड, क्या बोलेंगे, एरर इन स्पीड इज गिवन बाय, क्योंकि फार्मूला हमारा अपॉन में है, यानी क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी करेंगे हम, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। चलो तो अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू रखते हैं। तो डेल्टा डी अपॉन डी, आप ही बताओ डेल्टा डी कितना है, यस, तो 0.1 आप डायरेक्ट ये ले सकते हो। और डी खुद डी कितना है हमारे पास में, तो डी ओरिजिनल यानी 5.2 लेंगे आप, क्या लेंगे यहाँ पर 5.2 प्लस यहाँ पर डेल्टा टी अपॉन टी, तो डेल्टा टी क्या लेंगे आप 1 अपॉन जो टी है तो टी ओरिजिनल लेंगे आप 100, ठीक है। ये आपके एरर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एरर का बात हो गया ना, ये तो ओरिजिनल हो गया, ये ओरिजिनल है, ये एरर है, ये ओरिजिनल है, एरर है। तो ध्यान में रखना, ओरिजिनल यानी जब आप टी लेंगे, सिंपल टी लेंगे तो आपको यहाँ पे 100 लेना है, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये 0.1 अपॉन 5.2 है, यहाँ से पॉइंट हटा दो, ठीक है, एक घर के बाद है, यहाँ से भी पॉइंट हटेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व करो तो 1 को डिवाइड कर सकते हैं आप 52 से, डिवीज़न नहीं होता तो आपको मालूम है 0 1 आएगा, फिर पॉइंट, फिर 10 होगा, फिर 0 आएगा, फिर 100 होगा, 52 1 जा 52, बचेंगे 8 और ये 4, फिर आएगा 0, तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं यानी 5, ठीक है। तो 5 ले लो, तो 5 2 जा 10, कैरी 1, सॉरी 5 नहीं आएगा, 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 9 लेते हैं तो 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 5 जा 45, 45 1 46, यहाँ पे बचेंगे ये 2, कैरी 1 तो 7, ठीक है। आप ले सकते हो, तो 52 2 जा होगा तो इसको छोड़ दो, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं 0.019, ठीक है, प्लस अब 1 को 100 से डिवाइड करना, यानी 2 0 है तो 2 घर के बाद पॉइंट दे देंगे, यानी 0.01 आएगा, ठीक। अब इसको ऐड करो, लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 डिजिट है, तो 1 2 मैं एक 0 और बढ़ा देता यहाँ पे, ऐड करो 9 + 0 9, 1 + 1 2, 0 + 0 0 एंड 0 + 0 0, यानी हमारी जो एरर आएंगे तो 0.029 इतनी आएंगी। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू 0.029, और क्योंकि ये एरर है किसमें, हमारे स्पीड में, वेलोसिटी में, यानी फिर से यूनिट वही होगा मीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी यहाँ पर ms पावर में 1 दे देना, ठीक है, -1। तो ये इस तरह से आपको एरर निकालनी है और एक्चुअल वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अगर आप इसको यही सेपरेट करना चाहते हैं तो t = 100, डेल्टा t = ±1, वैसा भी आप लिख सकते हो। d = 5.2, डेल्टा d = 0.1, ऐसा भी लिख सकते हो। इस प्रॉब्लम में भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है। देखो क्या कहा उन्होंने, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द चार्ज E
एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि ना कुछ चीज़ें आपको अभी नहीं समझेंगी, ठीक है, हाँ अगर वो 9th-10th में हो चुके तो हल्का फुल्की आइडिया आएगी, लेकिन बात क्या है कि कुछ चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है, पढ़ने के बाद भी आप समझेंगे उसको, ठीक है। जैसे हमारे पास है तो हम थोड़ा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई है, एंटर्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है विथ वेलोसिटी वी है। तो आपको अगर लिखना है यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी गिवन डेटा में क्या है, सिर्फ वैल्यू नहीं है यहाँ पे नाम ही है तो भी लिख देते हैं, क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है समझो ई है, फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सब हम पढ़ने वाले हैं, आप टेंशन मत लो इसका। मैग्नेटिक फील्ड ये हमारा बी है, मैग्नीट्यूड में लिखते तो हम उसके ऊपर में डंडी नहीं देते, ठीक है। अगर देना है फील्ड तो आप वेक्टर में लिखना है तो लिख सकते हैं। फिर वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर है, लिखना है तो आप यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हो। आगे क्या कहा उसने, द फोर्स ऑन द चार्ज ई इज गिवन बाय, ठीक है। अब उसने एक चीज़ और कही, द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी, एक्चुअली ये दोनों तीनों ना ऐसे रहने वाले हैं, ठीक है, एक में से एक रहेगा आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड, एक रहेगा वेलोसिटी, तो एक रहेगा आपका फोर्स, ठीक है। अगर उसने परपेंडिकुलर कहा, क्या कहा, ये फोर्स की बात छोड़ दो, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड हो गई और ये आपके वेलोसिटी, दोनों में एक दूसरे में देखो, ऐसी अगर है तो एंगल बनेगा, अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 का बनेगा। अगर ऐसा है, ठीक है, सो फिर इसके ऊपर जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है, तो वो होता है BeV, ठीक है, यानी वो फोर्स ऐसा रहेगा, यानी इस प्लेन में अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में से इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है तो वो ऊपर में उठेगा क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, ठीक है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद वेलोसिटी यानी स्पीड इधर में है तो फोर्स ऐसा लगेगा, ठीक है, ये हम क्लियरली देखने वाले बाद में, ठीक है। अगर एंगल बनता है तो फार्मूला बनेगा BeV इंटू साइन थीटा। क्या बनेगा, BeV इंटू साइन थीटा, जो भी एंगल रहेगा, ठीक है। एंगल अभी यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है और साइन 90 क्या होता है 1। देखो असल फार्मूला कौन सा कहा मैंने, जो फोर्स का है, तो BeV इंटू साइन थीटा, ये असल फार्मूला। लेकिन उसने क्या कहा, किसके बीच में 90 का एंगल है, दी वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसके बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया 90 डिग्री। अब साइन थीटा यानी BeV साइन 90, आपको मालूम है BeV साइन 90 क्या होता है 1, इसलिए मेन फार्मूला उसने डायरेक्ट दे दिया, कौन सा, द फोर्स ऑन द चार्ज E इज गिवन बाय, यानी मैग्नीट्यूड में दिया उसने BeV, असल फार्मूला BeV नहीं है, असल फार्मूला BeV इंटू साइन थीटा है, ठीक है। लेकिन अब उसने खुद दिया है, टेंशन वाली बात नहीं है, और मैं बाद में आपको ये जब आएगा ये चैप्टर तो हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर, फोर्स ऑन चार्ज, ठीक है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय आपके पास दो तरीके, एक तो आप डायरेक्ट F इज इक्वल टू BeV लिखो, या फिर फोर्स हमारा वेक्टर है, वेक्टर ऐसा लिखा जाता और मैग्नीट्यूड ऐसा लिखा जाता, तो BeV आप ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, ये है। अब आगे, अब क्या कहा उसने, ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ B, आपको किसके डायमेंशंस निकालने, B के डायमेंशंस, ठीक है। अब B को अकेला कर दो तो B इज इक्वल टू क्या होगा, ये F, ये हमारे पास E और V नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इसके डायमेंशन चाहिए, क्या, मैग्नेटिक फील्ड, उसके डायमेंशन के लिए मालूम है ये ब्रैकेट देते हैं हम, इज इक्वल टू, अब यहाँ होंगे फोर्स के भी डायमेंशंस, नीचे होंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके भी डायमेंशंस, और फिर होंगे वेलोसिटी के भी डायमेंशंस, ठीक है। चलो चालू कर देते हैं यहाँ पर। हमारे पास फोर्स के डायमेंशन, आपको मालूम है फोर्स के डायमेंशन M1 L1 T-2 है, अब चेक कर सकते हैं। फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कभी भी डायमेंशंस जो लिखते हैं तो स्टार्टिंग में जाओ, स्टार्टिंग में क्या कहा था डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशंस आर दी पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर, अब यहाँ पर पहली बार हमारे पास E आया, E यानी चार्ज, तो चार्ज है तो आपको उसके पहले करंट का फार्मूला मालूम चाहिए, तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर टाइम, ठीक है। यानी किसी एग्जाम्पल वायर में से कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन है चार्ज है, कितना इलेक्ट्रॉन जाता है पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो करंट, अब चार्ज कौन सा है, E है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। I यानी करंट है और करंट हमारा खुद
क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको लेंगे और टी तो टाइम है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, देखो आई टी आया यानी आई भी 1 होगा और टी भी 1 होगा, ठीक है। अब रही बात हमारे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड उसका यूनिट है, यानी केजी तो नहीं है, यानी m0 L1 और t -1 बनेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। तो पहले जनरली वहाँ पे यल लिया जाता, तो यल देखो यहाँ पे L1 है, यहाँ पे भी L1 है, इधर में यल वगैरह नहीं है, तो L1 कटेगा, तो यल कितना रहेगा, यल होगा हमारे पास में 0, ठीक है। थोड़ा सा एक बार फिर से चेक कर लो क्या क्या चीज़ है यहाँ पर, तो ठीक है। सो B इज इक्वल टू m1 L1 t-2, ठीक है। चार्ज के बारे में हमारे पास I1 t1 है, और वेलोसिटी का हम मतलब क्या हमारे पास में मीटर पर सेकेंड यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी L और ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएंगे। उसके बाद में आगे देखो, तो आगे हमारे पास में क्या है, यहाँ पर m1 है और यहाँ पे m0 है, सो m रहेगा यहाँ पर m1 समझो, ठीक है। अब रही बात हमारे पास में यहाँ पर टाइम, तो टाइम हमारे पास -2 है, ये -1 है, ठीक है। -2 -1 एक एक कटेगा, तो यहाँ पर -1 रहेगा, और ये t अगर ऊपर जाता है, या फिर एक काम करो, ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑलरेडी बचेगा कौन सा हमारा t -2, अब रहा कौन सा i, तो i को पावर है 1 ऊपर लेके जाएंगे तो बनेगा -1, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा सा एक चेक कर लो, वहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, ठीक है। सो L0 M1 हमारा ये आएगा t -2 I -1, तो I और t वाला बराबर है। यहाँ पे शायद मैंने आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ी कर ली है, तो एक सेकेंड में मैं इसको चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर पट से। सो बच्चों हमारा जो आंसर आया है यही आंसर चाहिए, और किताब में जो पीछे आंसर्स है अगर आपने टेक्स्ट बुक ली होंगी और उसमें अगर ये है तो ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसका क्या हुआ था कि नया कोर्स आया था, नया कोर्स आने के कारण उसमें कुछ मिस्टेक्स रहती है। तो यहाँ पर क्लियर करना है आपको कि यहाँ पर आपको ये 0 ध्यान में रखो, और यहाँ पर आपका 1 रहेगा, ठीक है। यानी जो हमने निकाला हुआ है वही L0 M1 t-2 और I -1। सो दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ, यानी क्या बोलेंगे हम, डायमेंशंस ऑफ B, ये रहेंगे हमारे पास में, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्या करने होते हैं कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने होते हैं। किस तरह से, देखो एग्जैक्टली यही मेथड करो ऐसा कहना नहीं है हमारा, ठीक है, बस उसको ढंग से करो, ठीक है। सो बच्चों और उसको कंटिन्यू करेंगे हम, इसके बाद में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें आप भी खुद करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक है तो वहाँ पर आपके प्रॉब्लम्स लिखे वहाँ पर, ठीक है, आप उसको करके देखिए, आंसर्स भी वहीं पे, आंसर मैच करने की कोशिश करिए, नहीं वैसे तो हम यहाँ पे देख ही रहे, तो यहाँ पे आपका क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।